हेलो एवरीवन, सी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज एसिड हैलाइड, है ना। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एसिड हैलाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा दैट इज COX, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो COX कुछ इस तरह से होता है। एक्स क्या है? दैट इज हैलाइड है। दूसरे में अगर हम बात करें तो ये क्या आपके पास आता है? सफिक्स। क्या आता है? सफिक्स। और सफिक्स की अगर हम बात करें तो सफिक्स में होता है ओली हैलाइड। क्या होता है? ओली हैलाइड। और नेक्स्ट आपका क्या आता है? प्रीफिक्स। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो इसमें जो आपको आता है वो है कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? दैट इज कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, अब आपके पास ये कंपाउंड सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो सबसे पहला आपके पास जो कंपाउंड आता है दैट इज RCOX। ये पहला कंपाउंड है और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। ये हटाएंगे और ओली हैलाइड, ओली हैलाइड, है ना। पहला कंपाउंड आपके पास क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड X, है ना। इसको हम क्या नाम देंगे? इथ, है ना। सिंगल बॉन्ड N, ओली हैलाइड, ओली हैलाइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसका कॉमन नेमिंग के बारे में, क्या नाम है इसका? एसिटल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा अगर हम नेमिंग की बात करें दैट इज CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड X, है ना। तो यहाँ पर Cl भी डाल सकते हो, है ना। X रिप्रेजेंट करता है हैलाइड को, और हैलाइड में हैलाइड वाले ग्रुप में कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हैलाइड वाला ग्रुप है ना। अब यहाँ पर नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N, है ना। ओली क्या होगा? क्लोराइड। क्या होगा? ओली क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा? अगर बात करें CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, एंड Cl। बताइए इसका नाम क्या होगा फटाक सा? तो 1 2 एंड 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 2 क्या होगा? मिथाइल, है ना। कितने कार्बन एटम? 3। क्या यूज होगा? प्रोप। क्या यूज होगा? दैट इज प्रोप। समझ रहे हो? 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम दूसरा क्या यूज करेंगे? एन, है ना। क्या यूज करेंगे? एन, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन, और उसके बाद ओली क्लोराइड। देखो अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड आप बनाइए, कुछ कंपाउंड को प्रैक्टिस कीजिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में और बनाने में भी। देखो ये कंपाउंड नेक्स्ट आपका है ये, बताइए इसका नेमिंग बताइए टोटल का, है ना। होपफुली आप कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, 10 मिनट टाइम लीजिए, बनाइए इन सारों कंपाउंड को, तभी आप हैबिचुअल बन पाइएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ये कंपाउंड आ जाता है 1 2 एंड 3, है ना। इसके लिए क्या हम नाम लिखेंगे?
प्रोप, है ना, एन, और यहाँ पर क्या होगा, ओली क्लोराइड होगा। यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो ये 1 और ये 2 होगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथ, क्या यूज करेंगे, इथ, एन, है ना। आपके पास क्या हो गया, 1 और 2 पे डाई ओली क्लोराइड हो जाएगा ना, डाई ओली क्लोराइड। देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, आपका 1 2 एंड ये 3 होगा। बात समझ रहे हो। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, पहले यहाँ फंक्शनल ग्रुप पहचान लो वरना धोखा खा जाओगे। एक फंक्शनल ग्रुप, है ना, नंबरिंग पहले मत करो, 2 और ये तीसरा, है ना। 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप है। कौन सीनियर मोस्ट है, पहचान रहे हैं, कॉस ये वाला है ना, 1 2 एंड 3 प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला ग्रुप तो ये है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा। क्या यूज होगा इसके लिए, दैट इज ऑक्सो। कौन सा ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, ईथर। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, दैट इज एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा, है ना। क्या यूज होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, हेलो कार्बोनाइल। क्या यूज करते हैं, हेलो कार्बोनाइल, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3, और इसके लिए आपके पास पता होगा, इसके लिए जो यूज करते हैं वो है ऑक्सो, है ना, 3 ऑक्सो। ये हो गया क्या, हेलो कार्बोनाइल, 3 हेलो कार्बोनाइल हो गया। उसके बाद क्या होगा, देयर इज अ 2 ऑक्सो, है ना। कितने कार्बन एटम है, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या यूज होगा, प्रोप, है ना। और प्रोप में आपके पास क्या है, 1 ओइक सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन, 1 ओइक एसिड, ई क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये फंक्शनल ग्रुप, कितने हैं, 1 2, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये सीनियर मोस्ट है, 1 2 एंड 3, और ये लास्टली क्या होगा, 4। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं 2 पोजीशन पे। तो 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अवेलेबल है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्साइल होगा ना, हेक्साइल, है ना, 2 साइक्लोहेक्साइल। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। क्या यूज करेंगे, ब्यूट, है ना। सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन लिखना पड़ेगा 2 इन, है ना। उसके बाद क्या आएगा, दैट इज ये, है ना। तो ओली क्या होगा, ओली ब्रोमाइड, ओली ब्रोमाइड। अब ये ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इन वाला, है ना। नेक्स्ट आपने ये कर लिया होगा, नंबरिंग इधर होगा या इधर से होगा, कॉस इधर से होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 एंड 3। तो 2 पर क्या है, डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, है ना। कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। और 1 क्या, ओली हेलाइड, ओली क्लोराइड, है ना। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास कौन सा आता है, अब देखो यहाँ पे, एक यहाँ पर पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, एक ये है और एक दूसरा ये है। कौन सीनियर मोस्ट है बताइए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको है COCOH है, मतलब एल्डिहाइड है ना। और ये एल्काइल हेलाइड है, तो एल्काइल हेलाइड क्या होगा, सीनियर होता है ना, जबकि एल्डिहाइड उससे जूनियर होता है। तो अगर एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, जूनियर जो है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं ना। एल्डिहाइड के लिए जो हम यूज करते हैं CHO, फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, इसके लिए जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स वो है फॉर्माइल, है ना, या ऑक्सो भी यूज करते हैं,
ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर कार्बन कंपाउंड आप एटम्स क्या हो, काउंटेड हो, तो उस समय ऑक्सो लगाएंगे। तो यहाँ तो काउंटेड है, इसलिए क्या लगाएंगे, ऑक्सो लगाएंगे, है ना। आपके पास क्या होगा, दैट इज 1 2 3 एंड 4, है ना। तो आपके पास कंपाउंड का नाम अगर आप लिखोगे तो ये साइक्लो है, ये भी साइक्लो है ना, और ये ऑक्सो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइक्लो। अब ये प्रोपाइल और ये हेक्साइल है, तो हेक्साइल वाला आपके पास क्या आएगा, पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो हेक्साइल, है ना, 3 साइक्लो प्रोपाइल, है ना। उसके बाद क्या होगा, दैट इज 4 ऑक्सो, क्या होगा 4 ऑक्सो, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना। उसके बाद एन के बाद क्या लगेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ओली क्लोराइड 1 ओली क्लोराइड, ठीक है। यहाँ आपने किया है क्या, अगर किए होंगे तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 गलत होगा, पता है ना क्यों, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 एंड ये 3 कुछ इस तरह से काउंटेड होगा, ये क्या एज ए वर्क करेगा, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये एज आपको सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में भी देखोगे तो 1 2 कुछ इस तरह से काउंटिंग करोगे, तो आपने क्या देखा 2 पे आपको अवेलेबल है कौन, 1 मिथाइल, कौन है 2 पर अवेलेबल है 1 मिथाइल, और क्या, तो इथाइल, इथाइल किस लिए, 2 कार्बन एटम है, 1 2 कार्बन एटम है, इसलिए इथाइल, है ना। अगर हम बात करें 1 2 3 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, क्या यूज करेंगे, प्रोप, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आपको लिखना पड़ेगा 2 इन, है ना। उसके बाद 1 क्या, ओइक एसिड, ये तो कॉमा इधर डाल दिया ना, इधर डाल दिया हूँ यहाँ पे कॉमा, तो 1 ओली क्या होगा, ब्रोमाइड, ओली ब्रोमाइड, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कंपाउंड को कर सकते हो, जो काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। कुछ और कंपाउंड करते हैं जो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, उसके बाद हम लोग स्पेशल नेमिंग में आएंगे। देखो नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है, बनाइए आप लोग, कोशिश कीजिए। इसका नेमिंग कीजिए। देखो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास ये 1 2 एंड 2 कार्बन हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 1 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, इसके लिए मेन चेन इसको मानना पड़ेगा, ना कि इसको, है ना। तो आपके पास क्या होगा, दैट इज 2 साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल, क्या होगा 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज मिथ इथ, क्या है इथ, है ना, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, है ना। उसके बाद क्या आएगा, दैट इज ओली ब्रोमाइड, 1 ओली ब्रोमाइड, ओली ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 3, है ना, 3 क्या, साइक्लो, क्या होगा प्रोपाइल, क्या होगा साइक्लो प्रोपाइल, है ना। मेन कार्बन में कितने एटम, 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, है ना। अब देखो डबल बॉन्ड अवेलेबल है क्या, है, तो कितने पे है, 2 पे, तो 2 पे हम क्या लिखेंगे, इन, है ना। 1 पे, उसके बाद 1 पे देखें तो क्या है, ओली क्लोराइड, क्या है ओली क्लोराइड, तो आपको क्या होगा, ओली क्लोराइड लिखोगे।
अब इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, करेगा, क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ किधर, इधर पेंटेन में होगा नंबरिंग, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर आपको ये क्या है, कीटोन। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन की बात करें तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, कीटो, क्या यूज करते हैं, कीटो, है ना, क्लियर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कीटो होगा, 2 कीटो। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसके पहले भी आपको तो प्रीफिक्स है जी, 2 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, है ना। उसके बाद क्या आ गया, 2 कीटो, कितने कार्बन है, 2, तो क्या होगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना, 1 ओली, क्या होगा, क्लोराइड। अच्छा एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं बता रखा हूँ कि ये क्या होगा, जूनियर होगा, ये सीनियर होगा, है ना, इसलिए इसको क्या होगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसका सफिक्स यूज किया, ठीक है। अच्छा चलो और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, चलो चलो इसको तो पहले बनाओ इसको, है ना, चलो इसको बनाओ, 1 है ना। तो आप इसका नेमिंग क्या करोगे, दैट इज क्या होगा, मिथ, मिथ, है ना, सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद ओली, ओली क्लोराइड होगा। आयुपैक कहता है ये गलत है, गलत क्या है, तो स्पेशल नेमिंग उसके लिए मैंने किया है, स्पेशल नेम किसके लिए, तो एसिड हैलाइड के लिए। अब एसिड हैलाइड के लिए स्पेशल नेम कहाँ यूज होता है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ इसके लिए कि वहाँ पे यूज होता है या तो कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक हो, है ना, या दूसरा कंपाउंड क्या हो, या तो साइक्लिक हो, है ना, बात समझ रहे हो, साइक्लिक होना, दूसरा या रिपीटेड हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड फॉर्म में हो या साइक्लिक फॉर्म में हो, तो उस देने के लिए स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं। और स्पेशल नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो डेट इज एल्केन, है ना, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल हैलाइड, है ना, एल्केन कार्बोक्साइल हैलाइड, ठीक है। अगर इसका आप नेमिंग करोगे, है ना, तो नेमिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज ये आपके पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड था ना, हाँ, तो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आएगा। तो इसके लिए क्या यूज कहता है, करने के लिए कहता है कि मिथ, है ना, मीथेन और कार्बोनाइल क्लोराइड, समझ रहे हो। अगर दूसरा कंपाउंड मैं आपको दूं, कर सकते हो, COCl, और यहाँ पर भी क्या है, COCl, करो। ये हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, ज़रूर बनाइए, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ा कंपाउंड को हम देखते हैं नेमिंग करके, तो क्या होगा, दैट इज कहीं से भी आप क्या नंबरिंग कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर साइक्लो लगाना पड़ेगा ना जी, साइक्लो आपके पास क्या होगा, साइक्लो क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लो पेंटेन, है ना, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक क्लोराइड,
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल, है ना। देखो इसका हम नेमिंग करें, है ना, यहाँ पर आपको पेंटेन साइक्लोपेंटेन कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लोपेंट, है ना, एन साइक्लोपेंटेन, समझ रहे हो। उसके बाद आपके पास क्या यूज होगा, दैट इज अ कार्बोक्साइल, कार्बोक्साइल क्या होगा, क्लोराइड, कार्बोक्साइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 2 3, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 और 3 पे क्या होगा, डाई कार्बोक्साइल क्लोराइड, कार्बोक्साइल क्लोराइड। बताओ यहाँ पे क्या किए हैं आपने, देखो 2 कार्बन आपके पास अवेलेबल है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग लिखना पड़ेगा सावधानी से। तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे, तो इस केस में 1 2 और 3 आ गया, तो 3 पे क्या यूज होगा, हेलो कार्बोनाइल, क्या होगा, हेलो कार्बोनाइल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनाइल, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें साइक्लो क्या होगा यूज, साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। 1 क्या होगा, यहाँ ओइक ना कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसका एटम क्या है, काउंटेड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपने क्या किया होगा, दैट इज अ सीनियर मोस्ट, ये 1 2 3 और 4, हाँ कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो हेलो होगा, है ना, एच से शुरू। इसके CHO की बात करें, एल्डिहाइड, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज अ फॉर्माइल यूज करेंगे, क्योंकि इसका कार्बन एटम क्या है, काउंटेड नहीं है ना। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमको लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज हम इसके लिए कीटो के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सो, है ना, क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, है ना। या आपके पास दूसरा कंडीशन भी है क्या, कीटो यूज करने का, क्या यूज करने का है, कीटो। तो आप क्या करते हो, कीटो यूज करते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास ये क्या है, इसका कार्बन एटम अगर हम बात करें ऑलरेडी आपको क्या है, काउंटेड है, और अगर काउंटेड रहेगा तो हमको क्या यूज करेंगे, ऑक्सो, है ना, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे क्या, दैट इज अगर हम बात करें तो 3 फॉर्माइल, क्या होगा, 3 फॉर्माइल, है ना। आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, 4, अगर हम बात करें क्या हो गया, 4, है ना। और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग किए होंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 2 तरीका। एक पहले तरीके की बात करें तो पहले तरीके की अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड तरीका होगा। ओल्ड तरीके में हम लोग क्या फॉलो करते थे, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो उसको काउंट कर लो। तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, कुछ इस तरह से। तो 3 पे आपको क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, 3, है ना, क्या हो गया, 3, है ना। हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल होगा यूज। उसके बाद 5 कार्बन एटम है तो 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट, है ना, पेंट। और क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एन, है ना, क्या यूज होगा, एन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, दैट इज ओली 1 एंड आपको 5 पे क्या होगा, डाईओली क्लोराइड, डाईओली क्लोराइड, ठीक है, डाईओली क्लोराइड होगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि ई को हम क्या करें, हटा दें, हटा दो, ठीक है।
नेक्स्ट आपको तरीका क्या हो सकता है, दैट इज आपके पास आप क्या कर सकते हो, COCl है ना, नेक्स्ट आपके पास हो गया CHCOCl और नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो गया CHCOCl। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तरीका दूसरा नंबर जो IUPAC के द्वारा न्यू तरीका था वो क्या था, बोला कि इसी को कंसीडर ही मत करो, है ना, बट ये न्यू मेथड है, ठीक है। तो आपके पास 1, 2 एंड 3 किसके द्वारा सजेस्टेड है, IUPAC के द्वारा ही, है ना, सेम बॉडी के द्वारा आपको सजेस्टेड है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, 3 कार्बन, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए येन, है ना। आपके पास क्या आएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, है ना। कार्बोनाइल क्या होगा 3 ट्राई कार्बोनाइल क्या होगा क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड्स को काउंटिंग कर सकते हैं, जिसके तहत आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरे कंपाउंड्स में जो आपको अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी के अनुसार जो यहाँ पर कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उसके अनुसार नेमिंग करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये सहूलियत भरा स्पेशल नेमिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारे का सारे क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करें, ताकि आप बिना देखे नेमिंग उसको नेमिंग लिखें, थोड़ा गलत होगा थोड़ा सही होगा, बट ऑल ओवर आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आप इसे कोशिश कीजिए, कीप ऑन प्रैक्टिस, है ना। और वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल्स दे दूँ जिसको आप एज ए असाइनमेंट बोलते हो, है ना, कुछ अच्छे असाइनमेंट मैं दे देता हूँ, उसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। सो अब बहुत कम बचा है, 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है। थैंक यू।